एक ऐसा केस जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स सब टकरा गए। और सबसे शॉकिंग बात, इस केस में दूसरी पार्टी का नाम था रामलला विराजमान। नमस्कार, मैं अभिषेक एंड वेलकम टू अविवेक अनफिल्टर्ड। ये कहानी है अयोध्या की, जहां एक जगह को लेकर सदियों से विवाद चल रहा था। एक तरफ थी बाबरी मस्जिद और दूसरी तरफ था विश्वास कि यही राम जन्मभूमि है। इतिहास कहता है कि बाबरी मस्जिद 16वीं सदी में मुगल समय में बनी थी और हिंदू पक्ष का मानना था कि वहां पर राम मंदिर था। यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? लेकिन इस बात पर हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यूज रहे हैं और यही बात इस मुद्दे को और कंट्रोवर्शियल बनाता है। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कर सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और यह सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि अब नेशनल इशू बन चुका था। जब यह मैटर कोर्ट में पहुंचा तो सबसे बड़ी यूनिक चीज सामने आई। इस केस में एक पार्टी का नाम था रामलला विराजमान, मतलब भगवान राम का बल रूप। इंडियन लॉ के हिसाब से किसी टीयूटी मतलब कि भगवान को एक लीगल पर्सन माना जा सकता है, इसीलिए उन पर केस फाइल हुआ। लेकिन कोर्ट में उनकी तरफ से एक इंसान होता है जिसको नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस केस में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एविडेंस भी देखे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स। एक तरफ विश्वास था और दूसरी तरफ प्रूफ की डिमांड। इसी बैलेंस को समझना कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने डिस्प्यूट लैंड राम मंदिर के लिए दे दी और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलग जगहों पर देने का ऑर्डर दिया। कोर्ट के इस फैसले को किसी ने न्याय बताया तो फिर कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए। पर एक बात क्लियर है, यह केस सिर्फ एक जगह या फिर जमीन के लिए नहीं था। यह केस था आस्था, कानून और इतिहास के सबसे बड़े टकराव का। आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।